दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे क्राउन एम्बेसडर जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये हमारे हर दिन प्रयास रहता है कि हर दिन नए लोगों को लेकर आए, नए ट्रेनर को लेकर आए, लेकिन उन ट्रेनर में से जो भी हीरे हैं, जो एक अच्छा ट्रेनर हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में खुद तो एक बेहतरीन मुकाम हासिल किया और साथ साथ अपने साथ जुड़े हुए लोगों को उनको काम करने में भी गाइड किए, जिससे कि उनको उनके जीवन में बदलाव आया। वो हमेशा डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, डीएक्सएन नेटवर्क के लिए, डीएक्सएन की बढ़ोतरी के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं, हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसा ही एक शख्सियत है, शख्सियत के धनी है आज के जो ट्रेनर है, जिसको आप आज सुनना चाहते हैं। वो और कोई नहीं, हमारे क्राउन एम्बेसडर मिस्टर भरत गर्ग जी है। सो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्वागत करते हैं हमारे क्राउन एम्बेसडर मिस्टर भरत गर्ग जी को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको हमारे इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मनोरंजन जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डीएक्सन एंटायर मैनेजमेंट और पूरे डीएक्सन के मेरे सभी दोस्तों, साथियों, प्यारे भाइयों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस इवेंट में, आज के इस ऑनलाइन इवेंट में, वर्चुअल इवेंट में। थैंक यू टू ऑल ऑफ थैंक यू यू। सर। जैसे कि आज मॉर्निंग हमें पता एवरीबॉडी। है कि गुड मॉर्निंग सर, जैसे कि पता है कि आज हमें आपके जो माइंड ड्रीम्स, मेरे सपने के बारे में आप हम सुनने के लिए बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ जूम में जुड़े हुए हैं। सो ओवर टू यू सर, माइक ओवर टू यू। थैंक यू मनोरंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ड्रीम की हम बात करें तो बात तो ड्रीम की बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रीम के बारे में, और जब आप बात करते हो और बात होती है मेरे ड्रीम, क्योंकि कोई भी इंसान मेरे ड्रीम, मेरे सपने, मेरे क्या सपने हैं, मेरा क्या सपना हो सकता है, मैं क्यों, सपनों के बिना तो मेरा मानना है कि इंसान मतलब पशु के समान है। विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, अगर हमारा कोई सपना नहीं है तो हमारे में और एक पशु में कोई अंतर नहीं रह गया। इसलिए बहुत बहुत अहम है सपने का होना। और इस नए साल पर मैंने ये शुरुआत करी कि हम क्यों ना इस पूरे नए साल पे हम बात करें, कुछ सपनों से शुरुआत करें, और पूरा पूरा एक रिदम, पूरा का पूरा एक सीरीज मैं आपको लाके दूंगा इसमें, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर, इस लाइफ को आगे बढ़ाने में, इस कैरियर को आगे बढ़ाने में, और एक अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करने में हेल्प करेगा आज का ये प्रेजेंटेशन। सो वी आर जस्ट, मैं एक बार अपना प्रेजेंटेशन सेट कर लेता हूँ। या इज विजिबल है? यस सर, विजुअल है सर। ओके। सो तो आज की हम जो बात कर रहे हैं उसमें अंतर है दौड़ने में। हर व्यक्ति दौड़ रहा है, हर व्यक्ति सफल होने के लिए काम कर रहा है, हर व्यक्ति किसी ना किसी फील्ड में, किसी ना किसी प्रोफेशन में है। आज का ये प्रेजेंटेशन आपको मदद करेगा किस तरह से आप अपनी रूटीन में, आप अपनी लाइफ में जो दौड़ रहे हैं, किस तरह से दौड़ के आप अपने आप को एक रॉकेट पे बैठाने के समान है। जो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि जब आप इस प्रेजेंटेशन का सहारा लेंगे, जब आप इस प्रेजेंटेशन को आत्मसात करेंगे, जब आप इस प्रेजेंटेशन को लेके वर्किंग में आएंगे, तो आप डेफिनेटली ये समझ पाएंगे कि कैसे ये मुझे मदद करेगा प्रेजेंटेशन, कि मैं एक रॉकेट पे सवार हो गया हूँ। आर यू रेडी फॉर दैट? अगर आप तैयार हैं एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए, यस सर, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको फिजिकली, मेंटली आपको इस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान लाइव रहना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, और इसकी बारीकियों को समझना भी पड़ेगा। राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम जो शुरुआत करेंगे आज से, ड्रीम की, तो ये पहला एक चैप्टर समझ लीजिए, पहला एक वो समझ लीजिए कि पहला ये एक पार्ट है, स्टेप है, मेरे सपने। मेरे सपने, जब ये सपनों की बात आती है तो दिमाग में सोचो क्या क्या चीजें कौंधती हैं, दिमाग में जानो क्या क्या चीजें आती हैं। जब भी कोई सपने की बात करता है, तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारा 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 वैल्यू क्या है, तुम्हारा वजह क्या है। जब कोई सपने की बात आती है तो जो व्यक्ति के पास जो चीजें नहीं होती हैं, जिनका उसके पास अभाव होता है, जो उसकी चाहते होती हैं, वो चाहता है कि ये चाहते मेरे पास हो। एक यंगस्टर है, उसके पास एक अच्छी बाइक का सपना हो सकता है। एक महिला है, उसके पास एक स्कूटी नहीं थी, तो उसके एक छोटे सपनों में एक उसका सपना हो सकता है कि मेरे पास एक
स्कूटी आ जाए, कि एक बच्चा पढ़ने वाला था, एक आदमी एक प्रोफेशन में था, उसके पास एक लैपटॉप नहीं था, उसका एक सपना था कि मेरे पास एक लैपटॉप हो जाए। एक फ्रिज का सपना भी, मैंने तो एक परिवार में देखा कि उसका सपना एक फ्रिज खरीदने का भी था। राइट, एक परिवार का सपना था कि मैं अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दे दूं, उनको डॉक्टर बना दूं, उनको इंजीनियर बना दूं, उनको एक प्रोफाइल, एक डॉक्टर, वो सीए बना दूं। एक एक परिवार का सपना हो सकता है, आपका एक सपना हो सकता है कि भाई मुझे तो एक घर खरीदना है, मेरे पास एक घर नहीं है, मेरे पास एक फ्लैट नहीं है, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, मुझे किसी एक शहर में एक बहुत शानदार अपनी एक विला बनानी है, कोठी बनानी है। ये मेरा एक सपना हो सकता है, हो सकता है नहीं? अगर हो सकता है तो लिख सकते हैं आप चैट बॉक्स में, यस सर, यस। इनमें से कोई भी सपनों की जो मैं बातें कर रहा हूं, आप लिखिए यस सर, दिस इज माई ड्रीम। क्या एक गाड़ी खरीदना, क्या एक फोर व्हीलर खरीदना एक सपना हो सकता है? यस। क्या एक बच्चे की शादी कराना, अगर एक परिवार है, वो एक बच्चे की शादी कराना, या एक कोई ऐसा यंगस्टर हमारे बीच में जुड़ता है, लड़का या लड़की जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, क्या वो एक सपना एक हो सकता है कि मैं आज इतना पैसा कमाऊं कि मैं अपनी शादी अपने बेस पर, अपनी एजुकेशन अपने बेस पर पूरी कर सकूं? ऐसा कोई मैं सपना है मेरा? क्या मेरा सपना कुछ ऐसा है कि मैं वेकेशन पर घूमने जाया करूं, मैं एंजॉय करा करूं, मैं एक विदेश यात्रा लेके आया करूं? कुछ ऐसा सपना भी है मेरा? तो ये मुझे तय करना पड़ेगा, क्या ये सपने मेरे हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो क्या वो बिखरे हुए हैं? आज ये प्रेजेंटेशन आपको मदद करेगा इन सपनों को कैसे सिंक्रोनाइज करना है, कैसे अचीवमेंट पे लाना है। और बहुत सारे सपने होते हैं, अगर हम बात करें एक व्यक्ति की तो बहुत और भी सपने होते हैं, बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े सपने होते हैं। किसी का कुछ सोशल कॉज हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं, एट लीस्ट ये 4 सपने मेरी समझ में आ रहे हैं, जो सारे सपनों को कहीं ना कहीं बनाने जरूरी हैं। और आपके अभी तक अगर ये 4 सपने नहीं हैं, तो आज की मेरी इस मीटिंग के दौरान ये सपने आपके बन जाने चाहिए। इनको पूरा करने के लिए क्या रोड मैप होगा, क्या एक्शन प्लान होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा, बिल्कुल जैसे कांच में एक बोतल में उतार लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से इस कांच की बोतल में मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने अनुभव से दूंगा। क्योंकि मेरे पास जो आज अनुभव है वो 21 साल का अनुभव है, जिसमें मैंने आज हजारों परिवारों के साथ अपना अपना तो सबसे पहले तो मैंने अपने किए, ये जो बातें मैं आज कर रहा हूं मैंने खुद ने अपने की, और साथ साथ में आज मेरे साथ मेरी टीम में और एंटायर डीएक्शन फैमिली में मेरे साथ हजारों लाखों लोग हैं, जो मेरी बात सुनने के बाद, मेरी बात समझने के बाद, मेरी बात उनसे काउंसलिंग होने के बाद वो अपने सपने बना के उन सपनों को पूरा कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि मुझे आज दोबारा एक बार फिर माध्यम मिला है। बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे लोग आज इस मीटिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या आने वाले टाइम में भविष्य में भी इस मीटिंग को सुनेंगे, कि उनको ये मदद करेगा। तो सबसे पहला सपना आप एक जरूर बना लीजिए कि मुझे एक विदेश यात्रा लेनी। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, पहला मेरा एक ड्रीम ये होना चाहिए कि मुझे एक विदेश यात्रा लेनी है। अगर अभी तक भी ये सपना आपका नहीं है, तो आज इस मीटिंग के बाद कोई गुंजाइश ना रह जाए कि मेरा ये सपना हो, एटलीस्ट एक विदेश यात्रा तो हो। हर आदमी का अपना अपना होगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको अपने सपने नहीं थोप रहा हूं, नहीं, ये आपको अपना चिंतन, अपना मनन करना है कि मैं थोड़ी देर शांत बैठूं और ये देखूं क्या ये विदेश यात्रा जैसा सपना मेरा सपना है। राइट। दूसरा, एक मेरे पे गाड़ी हो, फोर व्हीलर हो। आज के टाइम में ये बहुत ऐसे एसेंशियल चीजें हैं। अगर मेरे पास आज एक गाड़ी नहीं है, तो मैं अगर कहीं जाता हूं तो मैं कैसे जाऊंगा? कोई लोकल शहर में भी मुझे किसी शादी में भी जाना होगा, तो क्या मैं किस तरह से उस शादी में जाऊंगा? आज के टाइम में बैंकेट हॉल्स 4-4 5-5 किलोमीटर दूर बनते हैं मेरे लोकल शहर में, तो मैं वहां आऊंगा, अपने परिवार को कैसे लेके जाऊंगा? अब छोटी सी मैं आपको एक रीजन दे रहा हूं, हर सपने के पीछे एक रीजनिंग दे दो कि क्या रीजन है, ये सपना मेरा क्यों है। विदेश जाने का मेरा, मैं बात बोल रहा हूं मैं विदेश जाओ, अरे मेरे कहने से विदेश का सपना मत बनाओ। क्या आप अपने आप को एक विदेश जाने के पीछे 4 या 5 रीजन देखो कि आज जब मैं विदेश जाऊंगा तो क्या मेरी वाहवाही होगी, क्या लोग मुझे मानेंगे, लोग मेरी भी एक वैल्यू बढ़ेगी, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं वहां पे एक मेरा एक स्टेटस बढ़ेगा, क्या मेरी बात की वैल्यू बढ़ेगी? यस। अभी पीछे मैंने रात में 8-7 बजे आरबीसी पर फॉरेन ट्रिप के ऊपर 6 तारीख को एक प्रेजेंटेशन दिया है। आप सब लोग उस प्रेजेंटेशन को जरूर देख लें, जिसमें मैंने बताया है स्पेसिफिक देके कि व्हाई एंड हाउ फॉरेन ट्रिप क्यों जरूरी है आपकी लाइफ को, आपके कैरियर को, एक विदेश यात्रा का सुख लेना
क्यों जरूरी है, मैंने उस पूरी प्रेजेंटेशन में, 1 घंटे की प्रेजेंटेशन में आपको वो चीज पूरी क्लियर करी है। क्यों जरूरी है वो सपना पूरा करना, ये आप लिखो। क्यों मुझे विदेश यात्रा चाहिए? कोई भी सपना बोलना आसान है, उसे देखना आसान है, उसको पूरा करने में ही असली मशक्कत पड़ती है। और आज का ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कि वो पूरा कैसे होगा। तो आप आज विदेश यात्रा का एक सपना देख लें। दूसरा मैं बोल रहा हूं एक गाड़ी का सपना। वो गाड़ी का सपना देखने के बाद कौन सी रंग की लेनी है, कौन सी ब्रांड लेनी है, कौन सा कलर लेना है, वो सब चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक शानदार घर का सपना, मेरा एक घर बहुत शानदार होना चाहिए, माई स्वीट होम, उसका एक सपना बनाइएगा। और उसके बाद कैश इन हैंड, मेरे पास कैश मेरे अकाउंट में या मेरे कैश इन हैंड मेरे हाथ में होना चाहिए कि जब जो मैं चाहूं वो मैं एक्सपेंस कर सकूं। इस तरह के कुछ 4 सपने तो कम से कम हों, या और भी जो सपने होंगे हम आगे बात करेंगे। मेरे बहुत सारे सपनों में था कि जहाज पे भी जाऊं, क्योंकि धीरे धीरे डीएक्सन में जब आए तो हम हमारी फ्लाइट्स हो गई, हमारे फॉरेन ट्रिप्स हो गए, गाड़ियां आ गई, घर बनवा लिया, बड़ा अच्छा नाम, शोहरत, फेम, फ्रीडम, पैसा सब कुछ आने लगा। तो क्रूज पे जाने का भी मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैं 4 बार क्रूज ट्रैवल कर चुका हूँ। 5-5, 7-7 दिन के लिए मैं क्रूज पे ट्रैवल कर चुका हूँ, रह चुका हूँ, एंजॉय कर चुका हूँ क्रूज की लाइफ को, राइट। तो वो मौका आज एक क्रूज का सपना भी कभी बना सकते हैं। एक क्राउन, कोई भी डीएक्सन का मेंबर जब बनता है तो उसका ये मन होता है, उसकी चाह होती है कि मैं भी एक दिन क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, मैं भी अपना नाम रोशन करूंगा, मैं भी एक बहुत बड़ा डीएक्सन का हाईएस्ट लेवल अचीव करूंगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से वर्ल्ड यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर बनने का मौका मुझे मिला। और ये आप 25th एनिवर्सरी में रिकॉग्निशन देख रहे हैं क्राउन एम्बेसडर का, वो औहदा आज मैं पा पाया हूँ उस सपने की बदौलत। दिस इज माई रिकॉग्निशन जस्ट लाइक ए किंग। आप देख रहे हैं ये सब चीजें आज मौका है। मैं धन्यवाद देता हूं डीएक्सन ऑर्गेनाइजेशन को, डीएक्सन मैनेजमेंट को, डीएक्सन कंपनी को, मेरे सारे ग्रेट गुरुज को, प्रोफेसर वासुपाल्य सर, डॉक्टर रत्ना वासुपाल मैम, डॉक्टर एस रंजन, एंटायर आरवीसी और एंटायर मेरी पूरी की पूरी पैरेलल टीम जितने मुझे सपोर्ट किया, और एंटायर मेरी टीम जिसकी बदौलत आज भरत गर्ग है, जिसकी बदौलत मेरी पूरी एंटायर टीम का मैं आज बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो मेरे साथ है, वो मेरे पग पग पे मेरे साथ रहती है, मेरी सब बातें मानती है, मैं उनकी बातें सुनता हूँ, समझता हूँ और उन्हें उनके साथ मिलके आगे बढ़ता हूँ। कॉमन हम सबके ड्रीम्स हम पूरे करने में एक दूसरे के लगे हुए हैं। उसी सिलसिले में आज मैं पूरी एंटायर डीएक्सन के साथ आह्वान करता हूं कि आप सब लोग तैयारी कर लो इन सारे सपनों को। आप कहीं पे भी हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी टीम में हो, ये मेरा दावा है, ये सपनों के अंदर बहुत ताकत है। क्योंकि सपनों के को समझने के लिए आपको सपने की डेफिनेशन का पता होना जरूरी है, सपने की, ड्रीम्स की फुल फॉर्म का पता होना जरूरी है। इन माई टर्मिनोलॉजी, मेरे ज्ञान से मैं सपने की जो डेफिनेशन को मानता हूं, डी स्टैंड्स डिटर्मिनेशन, मेरा दृढ़ निश्चय कितना है किसी भी सपने को पूरा करने के लिए। सपना देखना और उसे पूरा करना, स्किल्स मैं आपको सिखाऊंगा, स्किल्स की ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, बट डिटर्मिनेशन तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। मैं अपने सपने के लिए डिटरमाइन हो सकता हूं, आपको अपने ड्रीम के लिए डिटरमाइन होना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम लिया है मेरे सपने। जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो मैं अपने सपने की बात कर रहा हूं। जब आप ये बात बोलोगे मेरे सपने, इस टॉपिक की बात करोगे, तो मेरे सपने मतलब आपके आपके सपने। हर आदमी का अपना सपना होता है, अपना सपना होता है। आज मेरा मन है कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आने वाली जनरेशंस को ड्रीम्स के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करके लाखों लोगों के सपनों को बिल्ड करके उन्हें सपना देखना सिखा के उनकी लाइफ में एक ज्योति जलाऊं। ये मेरा सपना है जिसकी बदौलत आज ये टॉपिक मैंने चूज किया है। तो दृढ़ दृढ़ निश्चय आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा है रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक ड्रीम देख रहा हूं, मैं एक सपना बना रहा हूं, उसके लिए मैं दृढ़ निश्चय मैं हो गया हूं, मेरा इरादा मजबूत हो गया है, डिटरमाइन हो गया हूं मैं। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी जिम्मेदारी है, मेरे मम्मी पापा की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, डीएक्सन की जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं। अगर सपना मेरा है, अगर डिटर्मिनेशन मैंने किया है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होगी। अगर सपना आपका है तो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होगी। देयर इज नो अदर, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं होगा जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उठाएगा। यू हैव टू टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी योरसेल्फ। एंड देन एजुकेशन कौन लेगा उसकी? मैं अपने हिस्से की एजुकेशन लूंगा,
आपको अपने हिस्से की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। इट्स अप टू यू माय डियर फ्रेंड्स, आपको एजुकेशन लेनी। अरे सर, आई एम ए वेरी एजुकेटेड पर्सन, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए एमबीए गाय, मैंने तो सब कुछ पता है, मेरे को तो सब कुछ आता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में बोलता हूं, इस बिजनेस में आने के बाद आपको एमबीए नहीं बनना पड़ेगा, मुझे बहुत आता है, ये एटीट्यूड हटाना पड़ेगा। एमबीए की फुल फॉर्म मेरी नजर में क्या है? मुझे बहुत आता है। आपको एमसीए बनना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं आता। बताओ सर, हमें किसी भी, हमारी पूरी एजुकेशन लाइफ में सपने देखो, सपने के बारे में कैसे लिखो, सपने को कैसे पूरा करो, ये बातें नहीं बताई गई पूरी कैरियर हमारे एकेडमिक्स में। क्या तुम्हारा एक सपना है, उस सपने को ज्वलंत इच्छा बना के पूरा करने के लिए आपको ये काम करना है, उसी हिसाब से मुझे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, इसके लिए अलग से क्वालिफिकेशंस नहीं हो पाई। तो आज का जमाना चेंज हो गया है, अब इतना सारा यूट्यूब पे इतने स्पीकर्स, लाइन ऑफ लीडरशिप आ गई है। आज इस यूट्यूब के माध्यम से मैं अपने घर पे बैठा हुआ आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये एक मौका है। तो वो एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी। उस सपने को पूरा करने के लिए एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आपको क्या लगता है, कोई एक सपना देखने के बाद, डिटरमाइन होने के बाद, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद, क्या एक निगेटिव माइंडसेट, क्या एक निगेटिव एटीट्यूड वो सपना पूरा करा सकता है? नेवर माय डियर फ्रेंड्स, नेवर। लिख के रख लो, आप निगेटिव एटीट्यूड रखो अपना, हर चीज में आप कमियां ढूंढो, हर चीज को आप कंप्लेन्स करो, हर चीज में आप अपने थॉट प्रोसेस में निगेटिव एटीट्यूड करो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं, ये सोच तो लिया यार, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो ये सब लीडर्स की बात है, ये तो बड़े बड़े लीडर्स हैं, पुराने लीडर्स हैं, और ये सब ये कर पाते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। सर, वो सपना आपका नहीं पूरा हो सकता। मैं कह रहा हूँ आपको अपना एटीट्यूड भी बहुत पॉजिटिव रहना रखना पड़ेगा। इवन एडवर्स सिचुएशन में भी, जब सिचुएशन अच्छी है तो एटीट्यूड पॉजिटिव रह सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अगर सिचुएशन मेरी एडवर्स है, विपरीत है, तब भी मुझे अपने एटीट्यूड को बहुत पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड इज ए की टू अचीव योर ड्रीम। एंड देन द मोटिवेशन, मोटिवेशन रखना पड़ेगा। यस, विदाउट मोटिवेशन मैं आज किसी के पास डीमोटिवेटेड होकर बात करता हूं, तो क्या इज इट पॉसिबल कि ये चीजें मेरे फेवर में जाएंगी, मेरे सपने पूरे करवाएंगी? नेवर। यू मस्ट हैव योर मोटिवेशन। आपका मोटिवेशन लेवल, आपका एनर्जी लेवल, आपका एंथुजियाज्म हाई होना चाहिए। हाई होगा मोटिव और मोटिव एक्शन, मोटिव प्लस एक्शन। मोटिव क्या बना? मेरा सपना मेरा मोटिव बन गया, एंड एक्शन, एंड आई हैव टू वर्क। अब मुझे काम करना पड़ेगा। इस मोटिवेशन में एक्शन है, बिना एक्शन के कोई सपना मैच्योर नहीं हो सकता है। एंड देन लास्ट, देन आप फाइनली फिर सक्सेस का मजा, सक्सेस का स्वाद चख पाएंगे, अपना वो सपना पूरा कर पाएंगे, चरितार्थ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इवन आप, आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर लिम स्योजिन, जिन्होंने हमें डीएक्सन जैसा प्लेटफॉर्म दिया, इतना बढ़िया ट्रेनिंग, इतना बढ़िया एजुकेशन, हमें एक डायरेक्ट सेलिंग के रूप में डीएक्सन कंपनी दिया। अ ड्रीम इज अ इंजन फॉर अचीवमेंट। डॉक्टर लिम स्योजिन का कहना है कि एक सपना ही एक इंजन है हमारे अचीवमेंट्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि किसी भी ट्रेन को इंजन नहीं होगा तो वो चल नहीं पाएगी। इसी तरह हमारे अचीवमेंट्स में अगर वो ड्रीम नहीं होंगे तो वो इंजन का काम करेंगे। इवन आप देखें, स्वामी विवेकानंद को मैं बहुत सीखा है, मैंने उन्हें बहुत फॉलो किया है, मैंने इनसे बहुत कुछ ट्रेनिंग ली है, इनकी बुक से, इनकी ऑडियो से। और मेरे शुरुआती गुरुओं में अगर मैं बात करूं, मेरे आइडियल थे तो बिफोर डीएक्सन, दैट इज स्वामी विवेकानंद। अ मैन इज नॉट पुअर विदाउट अ रूपी। कोई भी आदमी गरीब नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब नहीं है। बट ए मैन इज रियली पुअर विदाउट ए ड्रीम। वो आदमी जरूर गरीब है जिसके पास कोई सपना नहीं है और एम्बिशन नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई चाहत नहीं है, वो जरूर व्यक्ति गरीब है। पैसे से आप अमीर नहीं बन सकते माय डियर फ्रेंड्स, आप तब गरीब हो जाओगे, आपके पास सपना है तो आप गरीब हो। बहुत सिंपल सा लॉजिक उन्होंने दे दिया है हमें इस स्टेटमेंट में। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रातें छोटी लगती हैं, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। आप समझ रहे हैं बात? मुझे सपना देखना बहुत पसंद है, सपना, सोते हुए देखने वाला सपना। वो तो रातें छोटी लगेंगी ना यार, इतना बढ़िया सपना चल रहा था, रात तो हो गई यार, सुबह बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए,
और जिन्हें सपने पूरे करने हैं, क्योंकि जब पूरे करने हैं तो मुझे सपने पूरे करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। मेरे बड़े सपने हैं तो उनको चाहत को पूरा करना पड़ेगा। तो मुझे दिन, अरे यार अभी तो यार 5 बज गए एकदम, अभी तो सुबह 10 ही बजे थे, मैंने वर्किंग शुरू करी है, ये तो 6 बज गए, ये तो 10 बज गए भैया, ये दिन और बढ़ जाए थोड़ा सा, मैं 12 बजे तक। और नो डाउट कई लोग मैंने ऐसे अपनी लाइफ में देखे हैं, या मैं खुद भी बात करूं तो मैंने नहीं देखा कि रात में 8 बज गए और भैया अब तो मेरे काम करने का टाइम खत्म हो गया, अरे अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं, या सुबह के 6 बज रहे हैं, या सुबह के 5 बज रहे हैं, अभी तो मेरा वर्किंग का टाइम शुरू नहीं हुआ। नहीं सर, आपको अपने दिन को बढ़ाना पड़ेगा। दिन कैसे बढ़ाएंगे? हम दिन ऐसे बढ़ा सकते हैं, दुनिया का दिन 9 बजे शुरू होता होगा, हमारा दिन 5 बजे शुरू हो सकता है। दुनिया का वर्किंग टाइम 6 बजे 7 बजे खत्म हो जाता होगा, हम 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक काम कर सकते हैं। 18 आवर्स आप अपने सपने पूरे करने के लिए काम करते हैं। ये एक होटल है दुबई का, मुझे सौभाग्य मिला इस होटल में जाने का। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस इन द वर्ल्ड। हर चीज दुनिया में 2 बार बनी है। क्या बात कर रहे हैं सर, 2 बार कैसे बनी है? हर चीज तो एक बार बनी है। पहले वो दिमाग में बनी है और दोबारा वो रियलिटी में बनी है। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर। वॉल्ट डिज्नी से पूछा, नहीं वॉल्ट डिज्नी तो नहीं रहे थे जब वॉल्ट डिज्नी बना, उनके बेटे से किसी रिपोर्टर ने पूछा, काश वॉल्ट डिज्नी भी होते तो वो उन्होंने इतना सब कुछ जो सोचा था देखा था वो देख पाते। उसका नो डियर सॉरी, मैं आपको बता दूं, वॉल्ट डिज्नी ने ये जो चीज आज हकीकत में आई है, ये उन्होंने अब से कई साल पहले देख ली थी। जो टॉम एंड जेरी और ये सब चीजें, मुझे वो भी सौभाग्य मिला है कि मैं डिज्नीलैंड जाके आ चुका हूँ अपनी फैमिली के साथ। डिज्नीलैंड में जाके पूरे दिन एंजॉय करके, फुल परेड वहां की, डांस, टॉम एंड जेरी, ये वो जो लोग दुनिया कार्टून में देखती है, वो सपना भी मेरा बचपन में पैदा वो था कि मैं भी कभी जाके डिज्नी की जो लाइफ है, डिज्नी वर्ल्ड है, उसको जाके देखूं। तो मैं वहां पे जाके आ चुका हूँ। तो ये सपना था जो पूरा हुआ। तो वॉल्ट डिज्नी क्या कह रहे हैं, कोई भी चीज पहले नहीं बनी, उसने जिसने बनाई है उसने पहले दिमाग में सोच ली थी ऐसा 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 बनाऊंगा, ये करना पड़ेगा मुझे, और ये करके ये चैलेंजेस आएंगे, ये चीजें मैं करूंगा तो मुझे इतने अप्रूवल्स लगेंगे, इतना पैसा लगेगा, वो सब उसने पहले दिमाग में प्लान किया हुआ था। उसके हिसाब से वो पूरा कर पाया है। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव अ हार्ट बीट, अगर आपके पास हार्ट बीट है, धड़कन है, देयर इज ए स्टिल टाइम फॉर योर ड्रीम्स। कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे सर ये तो मैंने अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, मेरे 10 साल खराब हो गए, 20 साल खराब हो गए, मैं तो बस काम ही करता रहा, मुझसे तो किसी ने सपने में बारे में बात नहीं करी। क्योंकि कई बार जब हम प्रोफेशन में आ जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं, तो हमारे बहुत सारे लोग काम तो शुरू कर देते हैं, पर उनके लीडर्स, उनके मेंटोर्स, उनके अपलायंस इन सपनों के बारे में बात नहीं करते। सही है भाई, तू बढ़िया माल बेच रहा है, तू बढ़िया काम कर रहा है, ज्वाइनिंग भी अच्छी निकाल रहा है, वेल डन, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, खूब कर, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, तू करता रहे, तुझे बोनस आएगा। सही है। उसके साथ बैठ के बात नहीं कर रहा है कि क्या तेरा सपना है। ये मैं बताऊंगा अभी पूरा कैसे, एक्सरसाइज के रूप में। तो आप परेशान मत हो, अगर आपके दिल की धड़कन चल रही है, चेक कर लो, इफ योर हार्ट बीट इज ओके, स्टिल टाइम फॉर योर ड्रीम्स, अभी भी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपने मेरे प्रेजेंटेशन सुना है, आज से स्टार्ट कर लेंगे, सपना देखना शुरू कर। अब्दुल कलाम जी ने कितनी बढ़िया बात कही थी सपनों के ऊपर, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहा था। ड्रीम इज नॉट दैट यू सी इन स्लीप, सोते वो सपना नहीं, ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप, आपको नींद ना आए। कितनी बार हम उठ के बैठ जाते हैं जो ड्रीम के लिए पागल होते हैं, अरे यार नहीं यार, क्या करना है, कैसे करना है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा ये काम मैं अभी कर लेता हूँ, अच्छा ये काम मैं रात में करके सो जाता हूँ कल, क्योंकि उनके अंदर वो, उनको रात में नींद नहीं आ रही है, उनको वो सपना पूरा करना है। आज मैंने एक प्रण ले लिया विदेश यात्रा का, इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रहा है इस समय, उस सपने को मुझे पूरा करने के लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉरेन ट्रिप को अचीव करने के लिए, मैं अपना 100% देके एट एनी कॉस्ट सारी टर्म्स कंडीशन फुलफिल करके मैं भी विदेश जाऊंगा। क्योंकि ये दिन चले गए, ये रातें चली गई, तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। राइट, ये मौका मुझे मिला है आज। विनर इज अ ड्रीमर, नेल्सन मंडेला जी ने क्या कहा, ए विनर इज अ ड्रीमर, हर एक विजेता ड्रीमर है, हु नेवर गिव अप, वो कभी हार नहीं मानता, वो कभी हथियार नहीं डालता। लूजर इज नॉट ए ड्रीमर। तो आप पहले चेक कर लो, इसलिए मैं कहता हूं ड्रीम बनाओ, विनर आप बन जाओगे। आप सोचो मैं विनर बनूं या ड्रीमर बनूं, पहले ड्रीमर बन जाओ, आप विनर भी बन जाओगे और कभी हार भी नहीं मानोगे, क्योंकि आपका ड्रीम आपको लेके जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी सेज अबाउट द ड्रीम, माय पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी का अगर आपने पढ़ा है रिच डैड पुअर डैड, है ना,
बिजनेस स्कूल, ऐसे बुक्स बहुत अच्छे उन्होंने लिखे हैं, मेरी लाइफ में बहुत टर्निंग पॉइंट दिया रावर्टी कियोसाकी की बुक ने। तो उनके दो पिताजी थे, रिच डैड एंड पुअर डैड, ठीक है। तो उनको पुअर पिताजी क्या कहते थे, माय पुअर डैड थॉट मनी वाज द गोल। उनके पुअर पिताजी कहते थे आपका पैसा आपका गोल होना चाहिए। पर उनके रिच डैड क्या कहते थे, रिच डैड सेज अचीविंग योर ड्रीम इज द गोल। ड्रीम को अचीव करना आपका गोल होना चाहिए। दीज आर वेरी डिफरेंट टू थिंग्स, राइट। तो एंड धीरू भाई अंबानी को कौन नहीं जानता, उनके लिए बोला जाता, वो ये बोलते थे, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम someone will hire you to help build theirs। अगर आप आज अपना खुद का सपना नहीं बनाओगे तो कोई दूसरा आपको किराए पे ले लेगा, हायर कर लेगा, जॉब पे रख लेगा अपना खुद का सपना पूरा करने के लिए। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज मेक योर ड्रीम्स। अजीम प्रेम जी, द विप्रो, यू नो अबाउट द विप्रो, विप्रो के जो फाउंडर हैं, इफ पीपल आर नॉट लाफिंग एट योर गोल, योर गोल्स आर टू स्मॉल। अगर लोग आपके ना हंसे, अबे तू कह रहा है तू विदेश जाएगा, अबे है क्या तेरे पास, पासपोर्ट भी है तेरे पास, देखा तुझसे इंग्लिश बोलना आता है, हंसते हैं लोग। अरे तू कह रहा है मैं एक बढ़िया सा शानदार विला बनाऊंगा, घर बनाऊंगा 250 गज का, एक मैं बहुत शानदार वो बनाऊंगा, मैं एक बहुत शानदार 3 BHK फ्लैट लूंगा, मैं फर्स्ट क्लास लग्जरियस गाड़ी खरीदूंगा, मर्सिडीज खरीदूंगा, इनोवा खरीदूंगा, हाई क्रॉस इनोवा भी लॉन्च हो गया, और किया का कितना शानदार गाड़ी K4 लॉन्च हो गया, नई नई गाड़ियां खरीदूंगा मैं। इफ तो लोग हंस रहे हैं। अगर वो नहीं हंस रहे हैं, अच्छा मैं मारुति लूंगा, अच्छा मारुति यहाँ एक कॉमन गाड़ी है, अच्छा यार मैं एक छोटा सा घर लूंगा, ठीक है वो भी एक ड्रीम होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट लोग हंसे, अपना ड्रीम को थोड़ा उसको बढ़ाओ, साइज को बढ़ाओ, और आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे प्रेजेंटेशन जब जाता जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट थिंक, वॉल्ट डिज्नी क्या कह रहे हैं, सेकंड ड्रीम, पहले सोचो, पहले मैंने बोला ना, पहले मन में विचार लाओ, ये क्या ये मेरी फीलिंग आ रही है, मुझे कुछ मेरे अंदर कुछ इंट्यूशंस आ रही हैं, क्या मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। फर्स्ट थिंक, सेकंड ड्रीम, और उसके बाद ड्रीम करो, यस मैं सपना, मेरा सपने। थर्ड बिलीव, उनपे विश्वास, अच्छा मैंने सपना देख लिया, सोच भी लिया, सपना भी देख लिया, सही है, बिलीव नहीं किया, यस ये मेरा होगा, यस आई कैन डू इट यार, यस मैंने बिलीव किया। एंड देन फाइनली आप अपनी हिम्मत दिखाओ, आप उसे डेयर करो, आप उसे जीतो, आप उस पर एक्शन कर डालो, डेफिनेटली वो चीज आपकी होगी। धीरू भाई अंबानी की एक बात बहुत अच्छी, जब मैंने अपना कैरियर शुरुआत करी थी, मैं इस बात को हमेशा याद रखता हूं, तब ये बात मैंने सीख ली थी, पढ़ ली थी, सबसे बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, सबसे पहले सोचो, क्योंकि हमारे विचारों पर किसी का कोई अधिकार नहीं। तेज सोचो भाई, जल्दी सोचो, टाइम निकला जा रहा है। और ये बात अगेन एंड अगेन बचपन में आप सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर निबोधत। ये संस्कृत, क्योंकि मेरा एजुकेशन शिशु मंदिर से रहा है, तो मुझे पूरा अच्छे से ये संस्कृत की चीजें भी समझ में आती हैं। ये बात मैंने बचपन में पढ़ ली थी विवेकानंद जी की, जिसमें इंग्लिश में उन्होंने बोला, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और जब तक मत रुको, जब तक आप लक्ष्य प्राप्ति ना कर लो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर निबोधत। दोस्तों इस सूत्र को आत्मसात करने की जरूरत है। मैंने अपनी लाइफ में इस सूत्र को आत्मसात किया है, और यही रीजन है कि आज मैं सारी चीजें अपने सपने पूरे करने के बाद मैं निकल पड़ा हूं अपनी टीम के सपने पूरे करने के लिए, डीएक्शन के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के सपने पूरे करने के लिए। कहीं मेरे द्वारा कोई बात उनको क्लिक कर जाए और वो अपने सपने पूरे कर सकें, इस रास्ते पे आज मैं निकल रहा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद आप सब लोगों का मुझे मिल रहा है। गौतम बुद्धा ने कितनी बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया। What we think we became, we become what we think we become। हम जो सोच रहे हैं हम वो बन जाते हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, हम जो सपने देख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम वो बन जाते हैं। क्योंकि एक बात तो मैं हमेशा बोलता हूं अपने ट्रेनिंग्स में, आपने सुनी भी होगी, भगवान के लिए कोई काला गोरा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, रंग, सुंदर स्मार्ट, हिंदी बोलने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला, गांव का देहाती, ऐसा कुछ है क्या उसके लिए, कुछ उसका ज्यादा फेवरेट है, कोई कोई कास्टेज में है क्या उसके लिए, नहीं। उसके लिए सिर्फ एक कॉमन बातें हैं, भगवान ने आपको बोला हुआ है तथास्तु।
जो भी आप गॉड जिसको मानेंगे, तथास्तु। सबके लिए एक ही फॉर्मूला है, तू जो सोच रहा है वो तू बन जाएगा। आज तूने इस प्रेजेंटेशन के बाद ड्रीम्स देखने शुरू कर दिए, तथास्तु। अरे हाँ, ये तो एक प्रेजेंटेशन है, ये तो एक बोलने की बातें हैं, ये सब चीजें होती कहाँ है, ये सब पॉसिबल है, तथास्तु। तेरे साथ नहीं होंगी। हाँ, तूने यही रिपीट करना शुरू कर दिया, यस सर, ओके ओके सर, यस आई विल डू, आई विल डू, मैं ये कर सकता हूँ, यस गाड़ी मेरी होगी, घोड़ा मेरा होगा, ये होगा, विदेश यात्रा होगा, ये होगा, वो होगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ ट्रेवल करूंगा, ये घूमूंगा, तथास्तु होगा। और मैं बता दूं सर, जब मैं स्कूल टाइम से, जब से जो जो चीजें सोचता हुआ आया हूं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, आप सब लोगों के आशीर्वाद से वो सब चीजें मेरी पूरी हुई, वो सब चीजें पूरी हो रही हैं। मन में केवल वही विचार बनाएं जो आप अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हैं। मैं पता नहीं क्या क्या देखता हूं, जो मैं नहीं चाहता मैं क्यों देखूं, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों सोचूं, ये आपको करना पड़ेगा। हमारी स्कूलिंग कुछ इस तरह की रही है कि हर चीज में हमें रोका और टोका गया था। जब मैं बहुत छोटा था, ये कांच की बोतल मेरे से नहीं उठ पाती थी, ये कांच का ग्लास मेरे से नहीं उठ पाता था, और मैं इस कांच के गिलास को जब उठाने गया तो पीछे से एक आवाज आई, नहीं नहीं तू मत उठाइए, अभी तेरे से नहीं उठेगा, टूट जाएगा, पैर में कांच लग जाएगा। तो मेरे दिमाग में क्या आई, नहीं होगा। जब मैं और बड़ा हुआ, साइकिल चलाने, रोड क्रॉस करने गया, पैदल चलने गया, नहीं नहीं तू मत चल, हम तुझे ले चल रहे हैं, नहीं होगा तेरे से, तू अभी छोटा है, तो तेरे से रोड क्रॉस नहीं होगी, नहीं होगी तेरे से रोड क्रॉस, तेरे से साइकिल अभी नहीं चलेगी, तेरे से स्कूटर नहीं चलेगा, तू अभी एक्सीडेंट कर देगा, फिर तेरे से गाड़ी नहीं चलेगी, तू अभी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, तेरे से नहीं बोल पाएगा तू, तेरे से ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो मेरे ने क्या सोच लिया कि मैं कमजोर, परेशान, छोटा, कुछ ना कर पाने वाला, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे बार मैंने इतनी बार सुन लिया अपने परिवार के लोगों से। क्या ये सब चीजें मैंने नहीं करी? सब चीजें मैंने करी। कांच की बोतल भी उठाई, ग्लास भी उठाया, सड़क पार भी करी, साइकिल भी चलाई, गाड़ी भी चलाई, ये भी चलाई, वो भी चलाई, सब चीज चलाई। क्या मैंने नहीं करी? करी मैंने सब। बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने क्या चीज ली कि जब भी मैं कुछ करने जाऊं तो मेरे मन में नहीं का एक वो आए, नहीं कर सकता क्योंकि मैं छोटा हूं, मैं दबकू हूं, मैं ये हूं, मैं कम परफॉर्मर हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे बस की नहीं है। और उसी बीच में आप जैसा आदमी, मेरे जैसा व्यक्ति आज आपसे कह रहा है, यार तू देख तेरा सपना क्या है, सपना पूरा होगा। तो कई लोग के मन में वही सबकॉन्शियस माइंड वाली कैसेट चल जाएगी, अरे तू नहीं कर सकता, ये बातें नहीं हो पाएंगी, ये गाड़ी नहीं हो पाएगी। तेरी जेब में तू देख तो सही, 100 का नोट है तेरी जेब में, और तू बात कर रहा है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ के घर की। तू बात कर रहा है 50,000 रुपए में विदेश यात्रा, 1 लाख रुपए में विदेश यात्रा की, तेरे पास अभी है 1,000 रुपए। तो ये सब चीजें तो बेमाने हैं क्योंकि पीछे से रिकॉल आ गया। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, मन में केवल वही विचार बनाए जो आप अपने जीवन में होता देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज हैं और घटनाएं इसका फल है। यानी आई मीन टू से, मैं क्यों ना महसूस करूं कि मैं एक शानदार आलीशान घर में रह रहा हूं, मैं क्यों ना महसूस करूं, मैं क्यों ना विचार बनाऊं, क्यों ना मैं ये अपने मन में, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे डालूं कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरे पे नहीं चला रहा, मैं अपनी कुर्सी पे बैठा हूं, मैं अपने कुर्सी भी नहीं है, एक मूड़ा है, अरे मैं जमीन पे बैठा हूं, और मैं क्यों ना चलाऊं, मैं क्यों ना ब्रेक दबाऊं, मैं क्यों ना एक्सीलेटर चलाऊं। क्या ऐसा करने में भी मुझे कोई रोक है? आज मैं बैठा अपने बेड पे हूं और मैं क्यों ना महसूस करूं कि मैं फ्लाई कर रहा हूं, आई एम गोइंग, आई एम फ्लाइंग, कि मैं फ्लाइट में बैठ गया हूं, रनवे पे मेरा एयरक्राफ्ट दौड़ रहा है और टेक ऑफ कर गया है, लैंड कर रहा है, ये मैं क्यों ना सोचूं? क्योंकि ये बात नहीं सोच रहे तो सोचना शुरू कर दीजिए। मैं क्यों नहीं नोट गिन रहा हूँ, फट 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 कैसे नोट गिनता है, बैंक में जाऊं देखूं बैंकर कैसे नोट गिनता है, यार मैं भी तो देखूं कैसे नोट गिनते हैं। 100 ही नोट है मेरे पे, तो मैं 100 नोट को 10 बार गिन लूं, और क्यों सोचूं 100 के नोट की गड्डी है, क्यों सोचूं 10 के नोट की गड्डी है, ये 2-2 हजार के नोट की गड्डी है, ऐसा क्यों नहीं सोच सकता हूं? मन में केवल वही विचार बनाएं जो आप अपने जीवन में होता देखना चाहते हैं, वो एक्ट करें, वो थोड़ा सा अपने अंदर वो कैसेट चलाएं, क्योंकि विचार बीज हैं। ये विचार जो होंगे, ये जो एक्टिविटीज होंगी, ये बीज हैं, और जब इसका रिजल्ट आएगा, वो इसका जो जो एक्टिविटीज होंगी वो रिजल्ट आएगा। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ये सीने में आग होनी चाहिए, इस सीने में आग लगी है, इस सीने को आप चीरेंगे तो इस सीने में आग मिलेगी आपको। क्या आपके सीने में वो आग है? वो सीने में अगर आग नहीं है तो आग लगा लो, क्योंकि बिना आग लगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, आग तो आपको लगानी पड़ेगी। ये
फॉर्मूला थोड़ा पुराना हो गया, आग लगा लो सीने में जब तक 1 लाख ना आए महीने में, क्योंकि 1 लाख रुपए तो आज हमारी टीम में हजारों लोगों को आ रहा है। आप लोग भी बहुत सारे लोग आज पहुंच गए, तो अब तो 10 लाख और 1 करोड़ की बात हम करने लगे हैं कि 1 करोड़ रुपए जब तक ना आए महीने में, 10 लाख ना आए महीने में, 50 लाख ना आए महीने में, राइट। इतनी मेहनत कर डालो, इतने सपने देख डालो कि आप अपने ड्राइवर से कहो चलो भाई हेलीकॉप्टर निकालो यार, आज जरा चाय पीने चलते हैं। मैंने देखा है वो सपना कि यार चलो यार आज हम घूमने चलते हैं, अपने शहर से बड़े शहर में जाते हैं, वहां से पान खा के आएंगे, वहां की एक कॉफी पी के आएंगे, वहां उस जगह बैठ के यार 1 कप कॉफी पियेंगे, अपनी रिएक्शन की कॉफी उस जगह बैठ के पियेंगे। क्यों नहीं बना सकते ऐसा सपना? क्यों मेरे गैराज में एक एयरक्राफ्ट हो सकता है? क्यों मेरे गैराज में एक लैम्बोर्गिनी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। आप लगाओ अपना एनर्जी। वो मीडियम हमें मिल गया है, वो डीएक्शन के रूप में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अथात सीमा से भरा हुआ वो मीडियम हमें मिल गया है। और ये बड़ा खतरनाक फोटो है, ये बड़ी खतरनाक स्लाइड है। ये ड्रीम किसका हो सकता है? कौन अपनी वाइफ को ये थेरेपी देना चाहता है? क्या ऐसा सपना है? हाँ जी, अगर है तो लिख दीजिए यस यस सर, अपनी चैट बॉक्स खाली है इस समय, आप डाल दीजिए यस सर मेरा ये सपना है। और डोंट वरी अगर आपकी शादी नहीं हुई है, डोंट वरी, आप भी बैचलर्स भी ये सपना देख सकते हैं। कल जब मेरी शादी होगी, दिन वो एक आएगा, मैं भी अपनी वाइफ की थेरेपी कुछ इस तरह से करूंगा। दिस इज द बेस्ट थेरेपी, आई टेल यू। राइट। तो दोस्तों, जिन समझ लीजिए मुझे और ये रिएक्शन को, आज जो आपके इस अंतरंग चीजों को कुरेद रहा है और इसे घिस रहा है, ये छुपी भी थी आपके अंदर, पॉलिश कर रहा हूं मैं आज, कोशिश कर रहा हूं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको ये जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आपको वो सारी बातें बता रहा हूँ, वो सारे इंसिडेंट्स बता रहा हूँ, वो सारे स्लाइड्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपके अंदर मोटिवेशन पैदा कर रहा हूँ, वो आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो आपको स्किल सिखा रहा हूँ, जो आपसे खुद कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका। क्योंकि जिन तो आप ही हो, हर आदमी अपने सपने का खुद जिन्न है। वो ऑलवेज रेडी है आपके सपने और आपकी इच्छाएं पूरा करने को। ऑलवेज ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो सर। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर थिंकिंग ड्रीम बिग, यू मस्ट एक्ट बिग ऑल्सो। आपको भी एक्ट भी आपको बड़ा करना पड़ेगा। आप एक्ट अगर छोटा कर रहे हो तब भी ड्रीम तो बिग ही करो सर, पर एक्ट अगर बढ़ा लोगे तो ड्रीम बिग पूरा होने में कोई चैलेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट डजंट मैटर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, ऑल द मैटर्स इज वेयर यू आर गोइंग, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हो, फर्क इस बात से पड़ता है आपको जाना कहां है। कोई फर्क नहीं पड़ता आज आपकी क्या हालत है, मैंने बताया भी, जैसे भले मेरे आसपास आज 1000 रुपए हो, 100 रुपए हो, मेरा पर्स खाली हो, मेरा बैंक अकाउंट खाली हो, बट मुझे जाना कहाँ है, फर्क इस बात से पड़ता है सर। ये तो पूरा प्रोसेस है, ये रिजल्ट है, यहां मैं हूं, इस प्रोसेस पे ध्यान दो, बस इस प्रोसेस को फोकस करो, इस चाल पे फोकस करो, इस समय पे फोकस करो। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आज आप कहाँ हो, फर्क इस बात से पड़ता है आपको जाना, राइट। इट्स ऑल स्टार्ट विद अ ड्रीम। सब कुछ, एक बच्चा छोटा था, मैं जब अपना छोटा था, मैं साइकिल चलाता था, तो मैं भी यही सेम, मुझे तो उतना फोटो पुराना नहीं मिला साइकिल वाला, तो वरना मैं यहाँ पे अपना फोटो डालता, और एक कोई गाड़ी को, चमचमाती हुई गाड़ी जब मेरे पास से निकलती थी, तो ये मैं ही इस तरह से रुक के देखता था, यस वन डे विल कम, आई हैव अ लग्जरियस कार। इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन अचीव इट। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप सोच सकते हो, इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। इफ यू वांट द बेस्ट रिजल्ट्स इन योर नेटवर्क, आप सभी लोग चाहते हो मेरा नेटवर्क बने, मेरा नेटवर्क फ्लोरिश हो, मेरा नेटवर्क में बहुत अच्छा हो। इफ यू वांट टू ड्रीम बेस्ट रिजल्ट इन योर नेटवर्क, क्रिएट, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, बिल्ड, क्रिएट करो, बिल्ड करो, सेल करो ड्रीम्स को, सेल्स। स्टीव जॉब्स ने यहां तक कहा था, सेल ड्रीम्स नॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सेल मत करो, ड्रीम सेल करना सीख जाओ। अगर ड्रीम सेल करना आप सीख गए तो आपका प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली सेल होगा। आप किस भी स्ट्रीम में हो, किस भी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम में हो, आप पहले ड्रीम को सेल करो। ड्रीम इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर योर लाइफ, फॉर योर एक्टिविटी, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर टीम। पूरी टीम के लिए, अपनी टीम के लिए ड्रीम्स के ऊपर बात करो। वी आर नेवर इन द लैक ऑफ मनी, हम लोग कभी भी पैसे के अभाव में नहीं होते। वी लैक पीपल विद ड्रीम्स, हम ऐसे लोगों के अभाव में होते हैं जिनके सपने नहीं होते। हु कैन डाई
फॉर दोज ड्रीम्स, जो मर सकते हैं अपने सपने के लिए, जो कुछ भी दांव पे लगा सकते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। ऐसे लोगों की हमारे पास कमी होती है। तो जैक मा ने ये बात बहुत अच्छी कही है कि अगर आपने ऐसे लोगों को अपनी टीम में जोड़ लिया जिनके सपने हैं, तो आप ये ध्यान रखना, आपके पास हर वो चीज आएगी जो चाहिए। हम सब लोग जानते हैं और करते हैं और कहते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट कि फिजिकल एक्टिविटीज आप हर व्यक्ति को करनी चाहिए। मैं साइकिलिंग करूं, मैं रनिंग करूं, मैं जॉगिंग करूं, मैं जंपिंग जैक करूं, मैं सूर्य नमस्कार करूं, मैं योगा करूं, मैं प्राणायाम करूं, कुछ भी मैं एक्टिविटी करूं, पर मेरी फिजिकल एक्टिविटी बहुत होना जरूरी है। ठीक है, बट आज हम बात कर रहे हैं ड्रीम एक्सरसाइज की। नाउ ड्रीम एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज के पैरेलली हमें आज अपनी टीम के साथ बैठ के ड्रीम एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या हो सकती है ड्रीम एक्सरसाइज? पूछो, आप मत बताओ कभी, आप उसको बोलो डायरी पेन लेके बैठो और ड्रीम एक्सरसाइज करते हैं। सर ये कौन सी एक्सरसाइज है, क्या करना पड़ेगा, क्या लोवर टी शर्ट पहनूं क्या एक्सरसाइज करनी है? तो नहीं भाई, तू जैसा भी है बैठ, डायरी पेन लेके बैठ और ड्रीम एक्सरसाइज करेंगे। क्या करना पड़ेगा? तू सोच तेरे पास क्या क्या चाहिए, तुझे तेरी क्या क्या चाहते हैं। तू अपनी जरूरतें भी लिख ले चल और चाहते भी लिख ले। चाहते क्या क्या है, जरूरतों को हम सपना नहीं बोल सकते, चाहते क्या क्या है, तेरी चाहते क्या क्या है। पर चल तू पहले, आदमी पहले जरूरत है लिखेगा, हाँ छोटी छोटी चीज लिखेगा, ये मेरी जरूरत है, ये मेरी जरूरत है। भाई ये तो तेरी जरूरत हो गई, लिख ले ये भी चल। अब तू अपनी चाहते लिख ले। सपनों को दो जगह हम बांट सकते हैं ड्रीम एक्सरसाइज कराते हुए, क्या मेरी जरूरतें हैं, क्या मेरी चाहते, क्या मेरी नीड्स हैं, क्या मेरी वांट्स हैं। वांट्स पे मुझे काम करना है, वांट्स मेरे सपने होंगे। मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, कार, ये तो पुरानी बात हो गई, सब लोगों के पास ज्यादातर होती है। नहीं भी है तो उनका भी वो सपना हो सकता है, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा। बहुत से लोगों के पास आज भी लैपटॉप्स नहीं है, आज भी मोबाइल, एक बहुत अच्छा एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। बाइक है, छोटी मोटी पुरानी सेकंड हैंड बाइक है, तो उनका एक बड़ा बाइक का सपना हो सकता है, 2-2.5 लाख की बाइक का सपना हो सकता है। राइट, लाइक दैट। तो हाउस, बंगलो होना चाहिए, ये बंगला, वो लिख तू तेरे सपने क्या है। फॉरेन ट्रिप हो सकती है, हायर एजुकेशन ऑफ किड्स, यार मेरे बच्चों को मुझे हायर एजुकेशन देनी है, मुझे अपने बच्चों को फैशन डिजाइनर बनाना है, मुझे अपने बच्चों को ये बनाना है। फोटो न्यूज लेटर, एक इंटरनेशनल मैगजीन आती है, उसमें मेरा फोटो आए, ये ड्रीम मैं क्या बना सकता हूँ। क्या मेरे पास एक मनी की फ्रीडम हो। मनी फ्रीडम का मतलब ये होता है कि जब मैं जब चाहूं जो चाहूं वो खर्च कर सकूं। टाइम फ्रीडम हो, टाइम जब मैं जहां चाहूं उतना टाइम मैं लगा सकूं। मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, मेरा मन कर रहा है सोशल एक्टिविटी करने का, मेरा मन कर रहा है मैं आज सोता रहूं तो मैं सोता रहूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं सुबह उठ के आज चला जाऊं, मैं 5 दिन 10 दिन 15 दिन अपने प्रोफेशन पे ना जाऊं। तो क्या ये मेरे पे टाइम फ्रीडम है? क्या सिक्योरिटी है कि आज मैं अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने काम ना भी करूं, तो क्या मेरी वो टीम है मेरे पास, क्या मेरे पास वो लोग हैं कि वो काम करते रहे और मेरे पास वो इनकम आती रहे? यस, ऐसा मेरे पे नहीं है प्लेटफॉर्म सर। तो ये मेरे लिए एक, मुझे सिक्योरिटी बिल्ड करनी है। मुझे एक लाइफ स्टाइल, मेरा उठने बैठने रहने खाने पीने का लाइफ स्टाइल अच्छा हो, मेरा एक लाइफ स्टाइल अच्छा हो। मैं जहां जाऊं लोग मुझसे ऑटोग्राफ मांगे, मुझे ऑटोग्राफ देने में बड़ा सपना आता है, मुझे बड़ा मजा आता है। लोग मुझसे पूछें, मुझे घेरें, मेरे लिए तालियां बजाएं, मेरे लिए माला पहनाएं, मुझे मुझे चारों तरफ से मुझसे पूछें, मैं उनकी काउंसलिंग करूं, मैं उनसे बातें करूं, मैं उनके गले मिलूं। क्या कुछ इस तरह का मेरा सपना है? यस, ये ड्रीम एक्सरसाइज होती है। नहीं नहीं सर, ऐसा सपना नहीं है मेरा कोई। ठीक है, ओके, उसका नहीं होगा। और ऐसा कोई एक आदमी हो सकता है जैसे मेरा था, मेरा ये सपना था कि यस, मैं जहां जाऊं वहां मैं लीड करूं, वहां मैं अपनी बातें बोलूं, मैं अपना अनुभव शेयर करूं, मैं लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, मुझे वो लोग ये करें, मुझे मुझे सम्मान दें, मुझे प्यार दें। मैं क्या उनके लिए ऐसा करूं? और ये रीजन है कि मुझे आज वो प्लेटफॉर्म मिला, मुझे वो लीडरशिप मिली, मैंने वो आज जो चीजें मेरे पास थी, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आप लोगों को देता हूं। तो लोग मुझे धन्यवाद बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, जो भी कुछ मुझे प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो वो मुझे, मेरी चाहत थी, आज मैंने वो पाई। नेम फेम है, आप देखिए, नेम फेम होता है। यस, नेम फेम, आप चाहते हो मेरा नेम फेम हो? नहीं नहीं सर, मैं तो चाहता हूं सर मेरा बहुत नाम शोहरत हो। और दोस्तों, आज वो मौका मिलेगा आपको इस सिस्टम के माध्यम से कि आपका नेम फेम हो। किसी आदमी का हो सकता है सर मुझे एक स्पीकर बनना है, इंटरनेशनल स्पीकर बनना है, मुझे इंटरनेशनल ट्रेनर बनना है, मुझे इंटरनेशनल लीडरशिप बिल्ड करनी है, मुझे नेशनल में ही बिल्ड करनी है। अरे सर मुझे तो अपने शहर में ही करनी है। चलो, उसका उसका सपना हो, उससे बोल बड़े से बड़ा सपना देखो। सोशल सर्विस करनी है, चैरिटी करनी है। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज मैंने, आज डीएक्शन में आने के बाद वो फ्रीडम पाया कि अगर मुझे कहीं भी कोई चैरिटी करनी होती है, सोशल सर्विस करनी होती है, तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेता हूँ, क्योंकि आज मैंने मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम पाया। और यही पावर, ये सारी चीजें बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे डीएक्शन में इस उम्र में आज मैं पा चुका हूं।
और मैं आया भी आज इसलिए हूं कि अगर इन बातों को फॉलो करते हुए आप सब चल दिए तो आप सबके पास भी वो सब चीजें होंगी, 100% होंगी। दोस्तों आज आपको एक मैं इस पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान एक बहुत छोटी सी ट्रिप दे रहा हूं, छोटी सी बहुत जानकारी दे रहा हूं, इसको पकड़ लेंगे तो मजा आ जाएगा। एक फर्स्ट क्लास की डायरी बना लीजिएगा, फर्स्ट क्लास की कोई फाइल बना लीजिएगा और इसको नाम दीजिए माई ड्रीम डायरी, माई ड्रीम फाइल। हर एक सिंगल पेज पे, हर एक सिंगल पेज पे वो अपनी चाहत का फोटो, पहले आपके जमाने में, मेरे जमाने में, जब मैं बहुत अब से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो ये गूगल पे नहीं था, ये सब चीजें हम कुछ भी डालें टाइप करें आ जाता है, पहले नहीं था ये सब चीजें। हम क्या करते थे, न्यूज़पेपर कटिंग्स लेते थे, न्यूज़पेपर में कोई चीज ऐसी हमें दिखती थी जो हमें चाहिए, या कई बार इंग्लिश न्यूज़पेपर में बड़ी कलर्ड मैगजीन्स आती थी, गाड़ियां आती थी, घर आते थे, बड़े शानदार होते थे, तो मैं हर संडे इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके आता था, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया, कभी हिंदुस्तान टाइम्स, और उसमें से वो कटिंग करता था। पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, लाता था पढ़ने के लिए कि पढ़ूंगा, पढ़ता था नहीं पढ़ता था वो नहीं पता, लेकिन उसके सारे कलर्ड मैगजीन्स जो अच्छे अच्छे पिक्चर होते थे उन्हें काट के मैं चिपकाता था अपनी फाइल में। ठीक है, आज के टाइम में गूगल हमारे लिए बहुत अच्छा है, गूगल पे कुछ भी डालो जो मेरी चाहत है, उससे रिलेटेड बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे, उनको आप डाउनलोड कर लो, उनका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, उसकी कटिंग काट के आप अपनी डायरी बना सकते हो, या उसके उस प्रिंट आउट को अपनी फाइल में प्लग इन कर सकते हो। एक पेज पे एक ड्रीम लिखना शुरू करो। आज के इस प्रेजेंटेशन में ड्रीम के ऊपर मैं इतना बताऊंगा, क्योंकि अगला जो मेरा प्रेजेंटेशन आएगा उसमें मैं आपको गोल सेटिंग बताऊंगा। ये ड्रीम तो बनाया, पहले ड्रीम तो बनाओ, पहले सीधे गोल सेटिंग पे नहीं जा सकते आप। अरे गोल की सेटिंग कैसे हो जाएगी जब कोई सपना ही नहीं है। इसलिए मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं, बहुत अच्छे से एलिब्रेट कर रहा हूं कि आज आप अपने सपने बना लो, सपने सोच लो, सपने लिख लो, लिख भी लो, और उनसे रिलेटेड पिक्चर्स भी कलेक्ट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जब मैं आऊंगा तब मैं गोल सेटिंग के ऊपर आपको ट्रेनिंग दूंगा, गोल सेटिंग कैसे होनी है। ठीक है, पर जब भी मैं ये बातें करता हूं तो लोग कई बार नहीं करते, आप भी बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं करेंगे, यार सही है ये तो क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर लेंगे यार। अभी भी मैं उनसे बार बार कह रहा हूं, तुम अभी जो चीज है अभी के हालत मत देखो, जो तुम्हें चाहिए वो हालत देखो। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू ये बात समझा देता हूं कैसे ये पॉसिबल है। देखो होता क्या है, जब मैं ड्रीम की बात करता हूं तो इतनी सारी चीज, इतना बड़ा सर्किल हो गया, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी विदेश यात्रा, मेरी एजुकेशन, अरे ये तो भैया 1 करोड़ का मामला हो गया। बट मेरी अभी अगर मैं जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरी ये इनकम है 10,000, 20,000, 5,000, 25,000, और ये बात कर रहा हूँ मैं 1 करोड़ की, तो ये बड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए एक आम आदमी को बोलता हूँ मैंगो मैन, एक मैंगो मैन जो है, इसलिए ये नहीं सोच पाता। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप फिर भी सोचो। क्यों? मेरी अगली स्लाइड पे आ जाओ। हम आपकी इनकम बड़ी करेंगे डियर। तो ये जो ड्रीम सर्किल था, ड्रीम सर्किल वही है, ये बड़ा वाला, हमने इस ड्रीम इनकम को जब इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया, तो ये ड्रीम सर्किल आपकी इनकम में सेट हो गया। और जब ये इनकम में सेट हो गया, इनकम आपकी बड़ी हो गई, तो ड्रीम सर्किल बट ऑब्वियस है वो छोटा हो जाएगा और आपको इजीली मदद करेगा बढ़ाने में, क्योंकि इन सब चीज के लिए पैसा चाहिएगा। और हमने तो पैसे की मशीन छापी है डीएक्सन के रूप में, हम आपके सबके पास वो मशीन है। आपका आईडी जो है वो डीएक्सन की मशीन है, जितना उसे रगड़ेंगे, जितना उसे घिसेंगे, जितना उसे चमकाएंगे, उतनी ट्रॉली से भरने लायक, अकाउंट से भरने लायक, खजाने के लायक आपकी इनकम होगी। वो तो आप सब इनकम सब ऑनलाइन हो गई है, हमारे सीधे अकाउंट में आ जाती है। आप कल्पना करो अगर इनकम हमारे हाथों में आती है और कैश के रूप में हमें मिलती है, मान लीजिए किसी का 1 लाख का बोनस है तो 1 लाख की गड्डी उसे मिलती है, ले भाई तेरी 1 मंथ का बोनस। किसी का 10 लाख का बोनस है, ले भाई 10 गड्डी ले। अभी तो सीधा अकाउंट में पहुंच गई ना, फिगर्स में आ गई, अच्छा फिगर में आ गई बस, लेकिन वो फील नहीं आता, वो गड्डियों वाला फील नहीं आता। किसी की 50,000 ही आई तो 50,000 की जी गड्डी आई, एक गड्डी मिली 500 के नोट की, वो फील नहीं आता, क्योंकि वो तो अकाउंट में पहुंच गया, अकाउंट से धीरे 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 जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जहां देना होगा ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे, वो फील नहीं आ पाता। लेकिन वो फील आप इन फोटो के द्वारा फील कर सकते हैं, राइट। कुछ लोग तो जो डमी नोट्स आते हैं, डमी नोट्स मतलब जाली नोट नहीं कह रहा हूं मैं, बच्चों के खेलने वाले नोट्स आते हैं, मनोरंजन के लिए नोट्स मिलते हैं बाजार में, आप देखेंगे, उनके द्वारा वो गड्डियों का फील लेके लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मलेशिया चलने के लिए बहुत जरूरी है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ये सारी चीजें कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है। स्पोकन वर्ड्स एक शब्द मजाक में भी
आई एम वेरी सीरियस। मजाक में भी कोई ऐसी बात मत बोलो जो आप अपने साथ और दूसरों के साथ नहीं चाहते। मजाक में नहीं, नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट जोकिंग। नो सर, ये फॉर्मूला नहीं जानता कि आप मजाक कर रहे थे। ऐसी बातें अपने अल्फाज मुंह से मत देते हैं यार हम तो। ये इतना मतलब मैं सोचता हूँ हाय कैसे रोकूं इसे, कैसे बोलूं, इतना समझा रहा हूं फिर भी नहीं मान रहा, फिर भी बोल देता है वो ऐसी बात। क्या वो, मैं फिर उनसे थोड़ा स्टिक होके बोलता हूँ, ये जो तुमने बोला क्या तुम चाहते हो ऐसा हो जाए? नहीं नहीं सर ऐसा कैसे हो जाए, तो फिर क्यों बोल रहे हो? डोंट, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन ये पूरा साइंस है। देखो सर, जिसने इस साइंस को पढ़ा है वो इसकी पावर जानता है। जिसने नहीं पढ़ा वो अरे नहीं नहीं तो सर ऐसे ऐसे ही बोलने बोलने से क्या हो रहा है? अरे बोलने से होता है, बोलने से होता है। वर्ड्स में बहुत पावर है, एनर्जी है, और वो सब फ्लोड होती है और वो बाउंस बैक करती है, ये सब चीजें हैं। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन को महसूस करो, टच थेरेपी को महसूस करो, फील को महसूस करो, किसी चीज की खुशबू को महसूस करो, छू के महसूस करो। सेंसेस हैं ये। एनएलपी पूरा एक ट्रेनिंग कोर्स है, इसका कोर्स एनएलपी का ट्रेनिंग कोर्स हमने किया हुआ है कि वो क्या किसी को चीज को छूना, महसूस करना, टच करना, उसके बारे में बोलना, मैं ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, राइट। तो इसलिए जो है आज ये बोला भी है मैंने, ये मुहिम छेड़ी भी है कि इस तरह का एक चार्ट बना के, एक यहाँ पे अपना फोटो लगा के इसका कलर प्रिंट आउट निकालो, राइट। आप इसे इसका बैनर डिजाइन करो, अपने घर पे लगाओ, ड्राइंग रूम में लगाओ। ये आप पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड के माध्यम से करो। हमने करना शुरू कर दिया है, हमारी टीम में शुरुआत हो गई, पूरा इंडिया शुरू करेगा। तो इंडिया, मेरा एक सपना है कि इंडिया में मैं हाईएस्ट अचीवर लेके जाऊं। हमारी पूरी एंटायर डीएक्सन फैमिली हाईएस्ट अचीवर के साथ मलेशिया जाए, क्योंकि पिछली बार जब मैं मलेशिया गए थे हम लोग, तब वहां पे एक कंट्री का नाम था पेरू, पेरू 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 ऐसे करके बोलते थे वो लोग। अरे भैया हम लोग सोचते थे क्या बात कर रहे हैं, तो यार तो वो संख्या में भी ज्यादा थे, छोटा सा देश है पेरू, और हम यहाँ पे इंडिया 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 बोले, इतना तेज बोले, इंडिया नंबर वन। नो डाउट डीएक्सन नंबर वन, बट उन सब डीएक्सन में इंडिया नंबर वन रहना चाहिए। ऐसा सपना के साथ मैं जी रहा हूँ, और ऐसे सपने के साथ मैं आप सबके साथ हूँ। फॉलो योर ड्रीम्स, ड्रीम्स को फॉलो करें। दे नो द वे, वो रास्ता जानते हैं। अगर आप ऑलरेडी मेरी बात समझ गए होंगे, यू विल नेवर बी एबल टू ओपन दिस कवर बाई वर्किंग 9 to 5। 9 से 5 घंटे की जॉब पे रहेंगे तो इस तरह की कुछ फरारी का कवर ओपन नहीं कर पाएंगे, लग्जरियस गाड़ी ड्रीम कार का ओपन नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू वर्क 9 to 5, इवनिंग 9 to मॉर्निंग 5, आप सबको काम करना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड्स। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को अगर आप पढ़ेंगे, ये IMPOSSIBLE, इसमें क्या लिखा है? आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं। जो हो नहीं सकता वही तो करना है माय डियर फ्रेंड्स। नथिंग कैन बी डन इन आइडियल कंडीशन। किसी को भी उठा के देख लो, आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को उठा के देख लो, जिसे आप रोल मॉडल मानते हो, लाइफ में सफल आदमी मानते हो, उसके बारे में कुछ पुरानी बातें अगर मिल जाएं, इंटरनेट के एरा में मिल जाती हैं पुरानी बातें, पहले तो बुक्स वगैरह के माध्यम से उसकी जीवनी मिल पाती थी, उसको देखो। क्या ये जो आज है, कोई भी सक्सेस उठा लो, किसी भी एक्टर को उठा लो, क्रिकेटर को, या किसी खिलाड़ी को, नेशनल इंटरनेशनल, किसी भी पॉलिटिशियन को उठा लो जिसका आज नाम है, तूती बोलती है, उसको उठा लो। क्या उसकी सिचुएशन लाइफ की आइडियल थी? नो। ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स आर डन इन द एडवर्स कंडीशन। उसकी एडवर्स कंडीशन थी इस, और फिर भी वो यहाँ पहुंचा। क्योंकि कई बार जब आपकी एडवर्स कंडीशन होती है, आपकी सिचुएशन टफ होती है, हाँ मेरे साथ तो ऐसा ही है, मेरे लिए तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो सब और लोगों के चोचले हैं, ये तो और सब उनके लिए कितना आसान था। नहीं सर, उनकी भी लाइफ में चीजें टफ थी। उन्होंने इस तरह की स्किल्स जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, नोइंगली अननोइंगली उन्होंने इन चीजों को फॉलो किया और वो सफल हुए। आज मैं आपको ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से चीजें सिखा रहा हूं, अगर आप फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट आप एक स्किल्ड ट्रेनर होंगे, स्किल्स नॉलेज वाले बंदे होंगे, आपके साथ अवरोधक कम होंगे, और आपकी सफलता में चार चांद, आपके सपने पूरे करने में चार चांद लगेंगे। और जब वो सपने आपके पूरे हो रहे होंगे और आप मुझे जो दिल से दुआएं देंगे, वही मेरा सपना है। वो जो दुआ है, वो जो ब्लेसिंग्स हैं, वो मेरे पे जो मुझे मिलेंगी, वही मेरा सपना है, उन दुआओं को कमाना। दैट्स व्हाई आई एम, ये मैं आज जो देने की कोशिश कर रहा हूँ, योर
दोस्तों कुछ कारण के वजह भरत जी अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, बहुत जल्द वो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। सर क्या सुन पा रहे हैं हमें? या ओके सर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा ऑलरेडी लास्ट स्लाइड भी था वैसे, जिसमें ये था कि जब तक मेहनत करो, जब तक वो सपना देखो कि मेरा जो बैंक बैलेंस है वो मेरे मोबाइल नंबर जितना होना चाहिए। तो गेटिंग माई पॉइंट, माय डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव करो कि जो आपका मोबाइल नंबर है उतना बैंक बैलेंस मुझे अपने मोबाइल में चाहिए, अपने अकाउंट में चाहिए। इस एक ड्रीम के साथ आप सब लोग लग जाओ, जुट जाओ। मेरी यही शुभकामना है। आप सब लोग अपने जीवन में सफल हो जाओगे। आप सब लोग हर वो चीज जो आप चाहते हो 100% आपकी पूरी होगी। आपका हर वो सपना जो आप देखते हो, जिसे देखने पर, जिसका विचार आने पर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके आपके अंदर एक, कहना चाहिए, एक जुरजुरी सी आ जाती है, आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। मेरा ये पूरा विश्वास है आज की इस प्रेजेंटेशन के बाद दिन वो दूर नहीं, आपके पास वो चीज होगी। और उस दिन आप अपने दिल से दुआ दीजिएगा, थैंक यू बोलिएगा। और मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, आपके कहीं ना कहीं आपकी सफलता में मैं साथी होऊंगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बेहतरीन तरीके से जो सपने हैं, हमें सपने क्यों देखनी चाहिए और सपने किस तरीके की होना चाहिए, और सपने जो कैटेगराइज आपने करके देखा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि हमारा ज़रूरत क्या है, हमारा नीड्स क्या है, वो किस हिसाब से उसको कैटेगराइज करना है, वो भी बेहतरीन तरीके से आपने बताया। उम्मीद करता हूँ ऐसे जाके आपसे सेशन जैसे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों फिर हम मिलेंगे एक नई स्पीकर, नए ट्रेनर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार।